तो आज हम प्रॉब्लम नंबर 34 डिस्कस करने वाले हैं। देखिए आज के प्रॉब्लम में क्या आपको निकालना है, इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x फैक्टोरियल dx। तो वीडियो को पॉज करिए एंड क्वेश्चन को 3 मिनट्स ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब सोल्यूशन हम देखने वाले हैं। देखिए ये हार्ड कैटेगरी तो नहीं बोल सकते, इसको आप मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन बोल सकते हैं। अब झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। ये इजी भी बन जाएगा अगर बेसिक आपका बहुत हद तक क्लियर है। इसमें क्या दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन 1 टू इंफिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x फैक्टोरियल dx। देखिए अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी क्वेश्चन में आता है, चाहे वो लिमिट का क्वेश्चन हो, कंटिन्यूटी का या डिफरेंशिएबिलिटी का, या फिर अगर आपका फंक्शन का ही क्यों ना हो, या फिर कोई भी चैप्टर में है, तो उसका जनरल वे यही होता है कि उस ग्रेटेस्ट इंटीजर को इंटरवल में ब्रेक करो एंड फंक्शन उस इंटरवल में वैल्यूज को चेक करते रहो कि कौन सा इंटीजर आ रहा है। जैसे कि अगर जीरो लेस इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट एक्स, सॉरी नॉट ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर जीरो लेस इक्वल्स टू एक्स लेस देन 1 है, इस इंटरवल पे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर 1 लेस इक्वल्स टू एक्स लेस देन 2 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा उस इंटरवल पे, 1 हो जाएगा। देखिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोमिनेटर में जो है उसका तो हम निकाल लेंगे, लेकिन जो न्यूमरेटर में ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x दिया हुआ है उसको कैसे निकालेंगे। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x के बारे में सोचने के लिए सपोज करते हैं, सपोज सपोज क्या सपोज करें, सपोज करें के कोई भी एक इंटीजर है, के कोई भी एक इंटीजर, अगर के लेस इक्वल्स टू एक्स लेस देन के प्लस 1/3 है, तो इस इंटरवल पे जो मैंने अभी लिखा के लेस इक्वल्स टू एक्स लेस देन के प्लस 1/3, इस इंटरवल पे अगर मैं 3x निकालूं तो ये क्या आएगा, देखिए 3k लेस देन 3k+1। अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करूं 3k भी कोई इंटीजर ही होगा, और उसके राइट साइड में होगा उसका नेक्स्ट इंटीजर 3k+1। तो इन दोनों के बीच में अगर कोई भी नंबर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 3k हो जाएगा। तो इस इंटरवल पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा इसका, 3k। अब देखिए अगर k+1/3 लेस इक्वल्स टू एक्स लेस देन k+2/3 है, इस इंटरवल पे वैल्यूज को देखिए, तो इस इंटरवल पे 3k+1 लेस इक्वल्स टू 3x लेस देन 3k+2। अब देखिए सिमिलरली यहाँ पे 3k+1 होगा तो यहाँ पे 3k+2 होगा, इनके बीच का कोई इंटीजर तो लेफ्ट वाला इंटीजर हो जाएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो क्या हो जाएगा 3k+1। सिमिलरली क्या हो जाएगा 3k+2 when k+2/3 लेस इक्वल्स टू x लेस देन k+3/3। 3/3 कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब देखिए k टू k+1 में हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x का स्प्लिटिंग इस तरह से कर लिया। यही अप्रोच आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर nx में है तो आप उसमें सोचिएगा कि n में कैसे करें। जैसे कि यहाँ पे 3x है तो k+1/3 है, तो उस केस में आप 1/n कर लीजिएगा। अगर 2 में कैसे करते, तो सिमिलरली आप सोच सकते हैं कि कैसे, अगर 4x होता तो क्या करते, 5x होता तो क्या करते। इस तरह से एक स्प्लिटिंग बनाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में तो इंटीग्रेशन का लिमिट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x बाई एक्स फैक्टर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स फैक्टोरियल dx। तो आप क्या क्या कर सकते हैं, देखिए आप तो बेसिकली यही करेंगे ना कि वन को 1 से लेकर कोई इंटरवल लेंगे, सपोज करें 1 से लेकर हम 4/3 ले लेते हैं, तो ये 3 से 4 के बीच में 3x, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, देखिए 3k मतलब 3 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, 3 आ जाएगा। और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, ये तो अपना 1 फैक्टोरियल dx इस तरह से आएगा। लेकिन हमने जनरल वाला निकाला तो जनरल वाला ही पुट करेंगे। उससे पहले ये भी देख लीजिए कैसे कैसे इंटरवल उसको ब्रेक करेंगे। आप हमेशा 1/3 ऐड करते जाएंगे लिमिट्स में, तो 1 टू 4/3 में स्टार्ट किया, फिर आप करेंगे 4/3 टू 5/3, फिर आप करेंगे फिर आप करेंगे 5/3 टू 6/3। अब देखिए ये आपका पूरा एक पार्टीशन बना, मतलब पार्टीशन मतलब समझ रहे हैं, अब ये एक इंटीजर बन गया। सिमिलरली अब फिर से 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 से लेकर अब क्या स्टार्ट होगा, 6/3 तो 7/3 आ जाएगा यहाँ पे। फिर आप करेंगे 7/3 से 8/3, अब आप करेंगे 8/3 से लेकर 9/3। देखिए अब 9/3 मतलब आप 3 तक पहुंचे। अब आप क्या करेंगे कि फिर से 9/3 से लेकर 10/3 तक पहुंचेंगे, तो इसका मतलब ये तो इनफाइनाइट तक चला जाएगा इस तरह से स्प्लिटिंग। जी हाँ बिल्कुल इनफाइनाइट तक चला जाएगा। लेकिन 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 आप एक चीज ऑब्जर्व कर पाएंगे
कि यहाँ पे थोड़ा आपको दिखा देते हैं कि 1 to 4/3 में ये तो 3/1 फैक्टोरियल है। अब बताइए 4/3 टू 5/3 इस इंटरवल में डिनोमिनेटर क्या बनेगा? सिर्फ डिनोमिनेटर को देखिए, डिनोमिनेटर में है ग्रेटेस्ट इंटीजर x फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल। लेकिन जब भी हम 2 से 7/3 करेंगे तो डिनोमिनेटर क्या बन रहा है? 2 फैक्टोरियल। देखिए डिनोमिनेटर बन रहा है 2 फैक्टोरियल, मतलब पहले तीन जो टर्म बन रहे हैं उसमें डिनोमिनेटर में 1 फैक्टोरियल, फिर नेक्स्ट जो तीन टर्म बन रहे हैं उनके जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 फैक्टोरियल। तो आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट जो तीन टर्म बनेगा उसमें भी 3 फैक्टोरियल होगा। मतलब यहां से सोच सकते हैं आप, ये जो मैंने जनरल वाला लिखा है ना, यहां से सोच सकते हैं कि मैं अगर उसी इंटीग्रेशन को इस तरह से लिख दूं, मैं अगर यहां से स्टार्ट करूं k2k+1/3, ठीक है, अगर k2k+1/3 और फिर लिखूं मैं k+1/3 से लेकर k+2/3, फिर मैं अगर लिखूं इंटीग्रेशन k+2/3 से लेकर k+3/3, तो ये जो तीन इंटीग्रल मैंने ब्रेक किया है k+1/3 से k के बीच में, बताइए k2k+1/3 इसके बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x क्या आएगा? तो ऑफ कोर्स ये किसके इक्वल आता था? चार्ट को एक बार देख लीजिए प्रीवियसली, मैं दिखा देता हूं, तो 3k आ रहा था, तो ये हो जाएगा 3k। और k प्लस, देखिए k अगर यहाँ पे है तो k+1 यहाँ पे होगा, k+1/3 मतलब 1 से छोटा है 1/3, तो k+1/3 कहीं इस पोजीशन पे होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? k फैक्टोरियल हो जाएगा, तो k फैक्टोरियल dx। नेक्स्ट टर्म में क्या लिखेंगे कि 3k+1/k ऑफ dx, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 3k+2/k क्या आएगा? dx आएगा। अब यहाँ पे देखिए के टर्म में तो हमने निकाला, लेकिन इनफाइनाइट टर्म्स तक है, तो एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, यहाँ पे मैं अगर के डाल दूं 1 तो मेरे पहले तीन टर्म्स आ जाएंगे। इसमें देखिए के इक्वल टू अगर मैं 1 डालता हूं, देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस जो इंटीग्रेशन में स्प्लिट किया अभी, इसमें अगर मैं k इक्वल्स टू 1 डाल देता हूं तो 1 to 4/3, फिर 4/3 to 5/3, फिर 5/3 to 6/3, तो देखिए यही तो फर्स्ट थ्री टर्म है। अगर मैं k इक्वल टू 2 डालूंगा तो देखिए मेरा सेकंड वाला जो थर्ड टर्म है, मतलब नेक्स्ट फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, ये टर्म्स मुझे मिल जाएंगे अगर मैं इसमें k इक्वल टू 2 डालता हूं। अगर मैं k इक्वल टू यहाँ पे 3 डालूंगा तो मुझे कौन से टर्म्स मिलेंगे? 7th टर्म, 8th टर्म, 9th टर्म। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि पूरा इंटीग्रेशन इनफाइनाइट तक चल रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं ये तो लिख सकता हूँ कि ये अगर मैं k इक्वल टू 1 से इंफिनिटी कर दूं, मतलब समेशन, और ये वाला इंटरवल कर दूं, तो मेरा पूरा का पूरा इंटीग्रेशन आ जाएगा, राइट? क्या आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ? k+1/3 टू k+2/3 इंटू 3k+1/k फैक्टोरियल dx प्लस इंटीग्रेशन k+2/3 टू k+1 3k+2/k फैक्टोरियल ऑफ dx। देखिए यहाँ पे k इक्वल टू 1 डालने पे फर्स्ट थ्री टर्म्स मिले, फिर नेक्स्ट थ्री टर्म्स उसके लिए k इक्वल टू 2 डालना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट थ्री टर्म में k इक्वल टू 3, मतलब ये तो अल्टीमेटली हो गया ना कि मैं एक समेशन कर रहा हूं जहां पे k इक्वल टू 1 डालूंगा। तो देखिए इसको ओपन करेंगे तो k इक्वल टू 1 डालेंगे तो फर्स्ट थ्री टर्म, फिर क्या होगा k इक्वल टू 2 डालेंगे तो नेक्स्ट थ्री टर्म, k इक्वल टू 3 डालेंगे तो उसका नेक्स्ट थ्री टर्म्स, तो ऐसे करते करते हम इनफाइनाइट तक कर सकते हैं। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करना तो इजी है, ये इंटीग्रल कैसे सॉल्व होगा? अरे x के कोई टर्म है ही नहीं, मतलब कांस्टेंट है, तो k, तो सिंपल क्या हो जाएगा कि 3k/k फैक्टोरियल बाहर आ जाएगा और लिमिट का सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। बेसिकली इंटीग्रेशन dx क्या होगा? x और लिमिट से k+1/3 और k, तो k+1/3 माइनस के हो जाएगा, मतलब 1/3। तो सिमिलरली नेक्स्ट इंटीग्रल क्या होगा? 3k+1/k फैक्टोरियल इंटू 1/3, फिर क्या होगा कि 3k+2/k फैक्टोरियल इंटू 1/3। तो अल्टीमेटली मैं 1/3 को कॉमन कर सकता हूँ, k इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 3k/k फैक्टोरियल प्लस 3k+1/k फैक्टोरियल प्लस 3k+2/k फैक्टोरियल। थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो 1/3 इंटू सम ऑफ k इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 9k+3/k फैक्टोरियल। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे देखिए क्या है कि i इक्वल्स टू आ गया 1/3 इंटू सम ऑफ k इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 9k+3/k फैक्टोरियल
तो 3 मैं अगर कॉमन कर सकता हूँ यहाँ पे, तो 3/3 कैंसिल हो जाएगा, एंड सम ऑफ के इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 3k प्लस 1 बाई के फैक्टोरियल। इनको स्प्लिट कर दिए, सम ऑफ के इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 3 इंटू के बाई के फैक्टोरियल प्लस सम ऑफ के इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 बाई के फैक्टोरियल। अब देखें 3 इंटू सम ऑफ के इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 बाई के माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। बेसिकली डिनोमिनेटर में के फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, के इंटू के माइनस 1 फैक्टोरियल, वही है, के एंड के कैंसिल हो जाएगा, और सम ऑफ के इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 बाई के फैक्टोरियल। आपको अगर याद हो ई टू द पावर एक्स का सीरीज क्या होता है, ये होता है 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, इस तरह से होता है, राइट। अगर आप x को 1 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, e का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस ऐसे होता है। अगर आप इसमें पुट करें तो ये देखिए 1 बाई 0 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ये तो इनफाइनाइट तक जा रहा है। और ये क्या जा रहा है यहाँ, ये देखिए 1 प्लस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं कि ये है 3e और ये है e, लेकिन ये 1 वाला टर्म बस नहीं है, तो -1, तो 4e माइनस 1 अपना आंसर है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, एंड कमेंट्स में बताइएगा कि क्वेश्चन कैसा था। एंड चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड आई थिंक क्वेश्चन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। बेसिकली दो कंसेप्ट इसमें यूज हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ e टू द पावर x।